हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सिंपल एंड टेस्ट सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम उसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना होगा। और आज बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही आपसे बोल देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप कंप्लीट पूरा वीडियो देखें, ठीक है, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ सम ऑफ मनी, एक कोई सम है, तो वो 7/6 टाइम हो जाता है। 7/6 टाइम हो जाता है कितने साल में? 3 साल में। कितने साल में हो रहा है? 3 साल में हो जाता है ना, 3 years में हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे रेट। देखो एक्चुअली इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगी, है ना। जब 7/6 टाइम हो रहा है, मतलब पहले कितना होगा? सपोज 1 होगा, अब कितना हो गया? 7/6 टाइम, है ना। 7 मतलब ये अगर प्रिंसिपल होगा तो ये आपका क्या होगा? अमाउंट होगा। गॉट इट। ये आपका प्रिंसिपल होगा तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर अमाउंट हो गया। मतलब ये क्या है? आपका मूलधन, और ये आपका क्या है? मिश्र धन। अब देखो एसआई का आपको फॉर्मूला पता हुआ है यहाँ पे, P गुणा R गुणा T बटे 100। क्या करोगे? ऐसा ही कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना होगा? 1/6। अब भाई तुम्हारा ये तो बनी है, टी यहां पर है, टी कितना है? 3, तो इसको यहां पर लेकर आओगे। आर निकालनी है क्योंकि आर हमें कैलकुलेट, ये 100 डिवाइड में, तो ये यहां पर मल्टीप्लाई में। मतलब सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका क्या? 100/18। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो और ज्यादा इच्छा है तो 50/9%। ये आपकी क्या आ गई? दर। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो और कर लो। 9 5 45, 5/9, जो भी आप आंसर देना चाहिए। तो अब आपको याद क्या रखना है? एसआई में ऐसे फॉर्मूला बना लिया करो। यहां पर आर की वैल्यू निकालना है तो एसआई गुणा 100/P गुणा, और ये हमें लिखना भी नहीं है वहां पे, ये हमें लिखना नहीं है वहां पे, ये हमें डायरेक्ट करना है। चीजों को जल्दी जल्दी से सॉल्व करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक मत करो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आप भूल जाओगे। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ऑब्जर्वेशन से ही, सोचने से ही कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फिर दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझना। सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा कर दिया है। देखो क्या, एक कोई मिस आपके पास मूलधन होगा, उसको आपने 1/4 साल के लिए किसी को दिया, तो वो कितने टाइम हो जाता है? 1/4 साल बाद 41/40 टाइम हो जाता है। ये क्या दिया होता है इसमें? आपको ये भी पहचानना है कि 41/40 हो रहा है तो क्या है ये आपका हो जाता है। जैसे 1 उसको मानोगे, सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। देखो जैसे 1 इसको मानोगे तो 41/40 हो जाएगा क्या? तुम्हारा मिश्र धन। ये होता है मिश्र धन, और ये हो गया आपका मूलधन। अब देखो इसमें आपको अब एक चीज तो अभी लास्ट टाइम समझ में ही आ गई है। तो कितना होता है? 1 में से इसको माइनस करोगे, अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल मतलब मूलधन को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 1/40। अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताई था। अब आपको क्या करना है? रेट को यहां पर रखना है। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? SI गुणा 100 बटे में क्या आएगा आपका? P गुणा T। ठीक है, अब देखो यहां पे जरा, ये तो आपका हो गया फॉर्मूला। अब पर हमें इसको मन में ही बना लेना है, लिखना कुछ भी नहीं है वहां पे। अब क्या करेंगे? SI कितना है? 1/40। P तो बनी है तो कोई मतलब ही नहीं, P लिया ही इसलिए बने। T कितना है? 1/4, तो 4 कहां जाएगा? ऊपर गुणा 100। मतलब क्वेश्चन आते से ही आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 400/40, है ना। तो 10%, 4×40, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10% इसका क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा।
क्लियर, सेम ही क्वेश्चन थे, उसमें टाइम पूछेंगे, कभी आपसे दर पूछेंगे, कभी समय पूछेंगे, कभी दर पूछेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन को ज्यादा नहीं घुमाया और जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, मैंने आपसे बोला था, उतना ही ज्यादा इजी होगा क्योंकि डाटा ज्यादा पता होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई एक आपने किसी को पैसे दिए है ना, मूलधन था उसका, मूलधन 3 टाइम तिगना हो जाता है कितने, 20 साल में। ठीक है, मतलब अगर आपका जैसे लास्ट क्वेश्चन हम जो कर रहे थे उसी से करेंगे इसको भी, पर ये डायरेक्ट होगा ना। और उसने पूछा कितने समय में वो आपका जो मूलधन है वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया, और जो दर है वो दोनों केसेस में कैसी है, सेम है दोस्तों। ठीक है, देखो 1 से कितना हो रहा है, 3, ये आपका P हो गया मतलब मूलधन, या ठीक है, ये आपका अमाउंट हो गया मतलब हो गया मिश्र धन, ये आपका ऐसा ही हो गया मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया, है ना, साधारण ब्याज। 1 से 3 हो रहा है मतलब कितना हो गया, 2। अब 2 का जो साधारण ब्याज है वो तुम्हें कितने में मिल रहा है, एक और लाइन यहां लिख लेते तो आपको क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है, अगर आपका मूलधन 1 है तो दुगना मतलब डबल होने में है ना कितना टाइम लगेगा। टाइम पूछा, यहां पे 20 साल लग रहे हैं, और यहां पर क्या है तुम्हारा ऐसा ही कितना हो जाएगा 1, और ये हमें क्वेश्चन मार्क है। आर से कोई मतलब ही नहीं है, आर क्योंकि दोनों क्वेश्चन में कैसी है, सेम है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। 1 से 3 मतलब 2 का। अब एक चीज देखो, इसमें बेसिक एक ही फॉलो हुआ आपका, क्या कि जब भी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा, आपका हर साल ब्याज कैसा रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो 2 का ब्याज कमाने के लिए आपको लगे 20 साल। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 1 है ना, दोगुना कब होगा, जब 1 क्या कमाएगा। तो 1 की वैल्यू करने के लिए क्या करोगे आप, 20/2। ये टाइम की बात चल रही है ना, ये टाइम, ये ऐसा ही तो ले रहा हूं टाइम। देखो इधर पर मैं ले रहा हूं साधारण ब्याज, और यहां पर क्या ले रहा हूं दोस्तों, समय, टाइम। तो जो इस साइड आंसर आएगा वो किसका होगा, समय का। 2 से इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 साल। तो 10 साल में क्या होगा, जो आपका मूलधन होगा वो कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यही क्या है, 10 साल इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा नहीं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यदि 6000 रुपए आप किसी को देते हैं, मूलधन है 6000 रुपए, ठीक है, तो वो 4 साल में कितना हो जाता है, 7200 रुपए। जो 7200 रुपए है क्या, वो आपका मिश्र धन है। ठीक है, अब कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई भी दर होगी, वो हमें इसमें नहीं बताई गई है। आप क्या बोलते हैं, अगर दर को 1.5 टाइम, 1.5 गुना बढ़ा दें तो 5 साल में कितना अमाउंट आपको मिलेगा, 5 साल में आपको कितना अमाउंट मिलेगा। अमाउंट मतलब मिश्र धन मत आना, ये चीज ध्यान रखना, इसमें साधारण ब्याज की कोई बात नहीं की गई है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा है पहले, कि हमें पहले तो क्या निकालना होगा, आर निकालनी है। ठीक है, अब देखो एक चीज का यूज करेंगे हम, जो एसआई का बेसिक होता है, ब्याज कैसा रहता है, सेम। 6000 पे मतलब कितना मिला, 7200, कितने, 4 साल में। ठीक है, तो मतलब कितना हुआ, 7200 में 6000 गए तो 1200 रुपए मिले तुम्हें ब्याज के। कितना मिला ब्याज में तुम्हें, 1200 रुपए मिले, कब तक, 4 साल में। अब यहां तुम देखोगे तो 1 साल में कितने मिले, 300। तो तुम यहां से रेट निकालो, 6000 का कितना परसेंट 300 होगा, 6000 का कितना परसेंट 300 होगा। कैसे निकालोगे, एक तो तरीका ये है, 300 बटे 6000 गुणा 100, इससे क्या निकल आएगी आपकी रेट, दर निकल आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 दूनी 6, 2 पंजा 10, 5%। पर ऐसे निकालना है क्या एग्जाम में, ऐसे भी निकालोगे तो भी टाइम नहीं लगेगा। पर एक और ट्रिक है,
किसी भी संख्या का 10% क्या होता है, एक जीरो हटा दिया करो यहां से, या कोई भी नंबर लिखा है तो एक नंबर बाद क्या लगा दिया करो, दशमलव, डेसिमल। तो 600 रुपए तो हो गया इसका 10%, तो 300 रुपए कितना हो जाएगा इसका आधा। 10% का आधा कितना होगा, 5%। ठीक है, देखो एक बार और समझ लो, यहां पे समझा रहा हूं मैं। जैसे 10% निकालू अगर मैं 6000 का, तो कितना होगा 600। अब मुझे बनाना है 300 पर यहाँ पे, तो ये कितना प्रतिशत होगा, 5। को 2 का भाग यहां दूंगा तो 2 का भाग यहां, इसलिए मेरी दर कितनी होगी, 5%। अब करना है 1.5 गुना। 1.5 गुना 15 पौन कितना होता है, 15 पंजे 75, मतलब 7.5। अब आर कितनी हो जाएगी नेक्स्ट वाले केस में तुम्हारी, नेक्स्ट वाले केस में आर कितनी हो जाएगी, 7.5%। ठीक है, 6000 का 7.5% कितना होगा, देखो जरा, बहुत आराम से निकाल लोगे, मन में भी निकाल लोगे और वैसे भी कर लोगे, तो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। ये हटा दो, ये हट गया, कितना आया, 5 छिक्का 30 की जीरो, हासिल किया 3, 7 छिक 7 में 42 और 3 45, पर ये 1 साल का हुआ। 5 साल का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 पचम 25 की 5, हासिल किया 2, 5 21 22। पर ये क्या होगा, ये तो क्या होगा, साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। पर उसने, तुम क्वेश्चन जब पढ़ोगे तुम्हें पता पड़ेगा वो मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन पूछ रहा है तो कुछ ऐसा चीज नहीं है, मूलधन जोड़ दो इसमें, 6000 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 8250 रुपए। यही इसका क्या होगा, अमाउंट या मिश्रधन, जो भी आप इसको बोलना चाहें। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन खुद बढ़ानी होगी, बिल्कुल आराम से नहीं करना है क्वेश्चन, वहां स्टेप मार्किंग नहीं है, उनको आंसर से मतलब है। और आप यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं आंसर के लिए। ठीक है, चलो दोस्तों फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखो ये क्वेश्चन और भी अच्छा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है, और आज की क्लास का ही लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखकर और सीखकर जरूर जाए। और जो भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर लें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखो इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम पूछा है, ये टाइम हमसे क्या पूछ रहा है, कोई भी एक मूलधन होगा, है ना, प्रिंसिपल होगा, वो कितने समय में डबल हो जाएगा खुद का। बस हमें एक ही चीज गिवन है, रेट। रेट मतलब दर गिवन है, दर से हमें क्वेश्चन को करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा यूज होगा ये वाली चीज, है ना। जब आपको दर अकेली दी हो तो आपको लगेगा कि डाटा ही नहीं दिया है, फिर कैसे करेंगे ना, कोई भी चीज नहीं दी हुई है तो, पर होगा ये क्वेश्चन, देखो कैसे होगा। हम इसको रेशो से करेंगे ना, 6 सही 1/4%, मतलब क्या हो जाएगा, इसको सही बनाए तो 6 चौको 24 और 1 25, 25/4%, है ना। प्रतिशत का साइन अगर मैं हटा दूं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 25/4 गुणा 100, 25 चौका 100, 1/16। जिसने ये निकाल लिया उसका क्वेश्चन हो गया, और ये निकालना बहुत ही आसान था। इसका मतलब, दर का मतलब क्या होता है, 16 पे मुझे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो दर का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे P लिखूं, या आपका मूलधन बोलूं मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ कोई मतलब नहीं, चाहे यहाँ ब्याज लिख लो चाहे मिश्रधन लिख लो, है ना, साधारण ब्याज। अब देखो मान लो मूलधन कितना है, 16, ठीक, और ब्याज तुम्हें कितने का मिल रहा है, 1 का। अब डबल हो जाए, मतलब 16 से अमाउंट कितनी होनी चाहिए, अमाउंट यहां पे मतलब मिश्रधन कितना हो जाना चाहिए भाई, 32। ये तो अपना क्वेश्चन कह रहा है। अब 32 होने के लिए अपन को ऐसा ही कितना चाहिए, ऐसा ही कितना चाहिए पड़ेगा, 16 चाहिए पड़ेगा। साधारण ब्याज कितना होगा, क्योंकि भाई 32 में से 16 घटाओगे तो कितना आंसर आएगा, 16 ही आएगा। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 साल में मुझे 1 ब्याज मिल रहा है ना, ये कितना है, 1 ईयर में मिल रहा है मुझे 1, तो 16 कितने में मिलेगा, 16 साल में 16 ईयर। आंसर देखो कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं था।
पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से 6 से 1/4 का मतलब पता होना चाहिए। 1/16, 16 पे हमें एक ब्याज मिल रहा है, वो बोल रहा है दुगना हो जाए। दुगना 16 का दुगना कितना होता है 32, मतलब ब्याज कितना होगा 32 माइनस 16 करोगे, मतलब साधारण ब्याज तुम्हें कितना मिलना चाहिए 16। जब एक साधारण ब्याज तुम्हें 1 साल में मिल रहा है तो 16 के लिए 16 साल लगेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही माइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।